जय हिंद जय भारत दोस्तों, आपका स्वागत है इंडिया इन फोकस में। पंजाब एक ऐसा राज्य जिसके पास 5 नदियां हैं। सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड पंजाब के पास है। सबसे ज़्यादा खेती अच्छी पंजाब में होती थी और ये 5 नदियां पंजाब के लिए एक वरदान मानी जाती थी। लेकिन आज यही 5 नदियां पंजाब के लिए एक श्राप बन चुकी हैं। लेकिन लोग इसको एक नेचुरल डिजास्टर बोल रहे हैं। क्या सच में ये नेचुरल डिजास्टर था या एक मैन मेड ट्रेजेडी थी जो हमने खुद बुलाई थी पंजाब के लिए? 2025 के मानसून ने पंजाब को एक ऐसी तबाही दिखाई जो कि पिछले 50 सालों में पूरे भारत में कभी नहीं हुआ था। पंजाब, जिसको फूड बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो कि भारत के सबसे ज़्यादा समृद्ध राज्यों में से एक राज्य है, इस तबाही के बाद वो 30 साल पीछे जा चुका है। आप सोचो, आप एक दिन सुबह उठते हो और आपके घर के चारों तरफ पानी भर चुका है। आपका स्कूल, आपके हाईवेज, आपके रोड, आपका पूरा का पूरा गाँव पानी में भर चुका है और आपको तुरंत ही अपना घर छोड़ के इवैक्यूएट किया जाए और तुमको ये भी नहीं मालूम तुम वापस वहाँ पे लौट के कब आओगे। ये पूरे पंजाब का हाल हो चुका है। पंजाब के पूरे 23 डिस्ट्रिक्ट्स को फ्लड हिट एरियाज बता दिया गया है और ये हमारे लिए कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं था। ये फाइनल वार्निंग थी हमारे लिए कि अगर हम अपने सिस्टम को नहीं सुधारते हैं, अपनी आदतों को नहीं सुधारते हैं, तो ऐसी बाढ़ हर साल आती रहेगी। भारत का हर राज्य डूबता रहेगा। पंजाब फ्लड 2025 अभी इंडिया का सबसे बड़ा नेचुरल डिजास्टर बन चुका है। पंजाब के 23 डिस्ट्रिक्ट को डायरेक्टली फ्लड हिट एरियाज घोषित कर दिया गया है। कोई भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं बचा जहां पे इस बाढ़ का प्रभाव नहीं पड़ रहा हो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली 40 लोगों की जान भी जा चुकी है। इसी के साथ साथ 3 से 4 लाख लोग डायरेक्टली अफेक्टेड हो चुके हैं। उनको अपने घर से निकाला जा रहा है, बचाया जा रहा है। और सबसे ज्यादा जरूरी 1.75 एकर्स ऑफ फार्म लैंड, मतलब जो खेती वाला एरिया था, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। और इन सब की कीमत केवल पंजाब नहीं चुकाएगा, हम सबको चुकानी पड़ेगी। क्योंकि अगर पंजाब में ढंग से खेती नहीं होगी तो इसका सबसे ज्यादा फर्क हमारी जेबों में पड़ेगा, जो कि हम सब इंडियंस को चुकाना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे पंजाब में इतने मैसिव फ्लड क्यों आए, इसका रीजन क्या था, क्या ये सच में एक नेचुरल डिजास्टर था या ये मैन मेड ट्रेजेडी थी, क्या इसको हम रोक सकते थे, क्या इसमें हम सही मैनेजमेंट कर सकते थे, आगे ऐसे ट्रेजेडी या आगे ऐसे फ्लड्स ना आए इसके लिए हम क्या चीजें कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमको पूरी दुनिया से क्या सीखना चाहिए। जापान, जहां पे हर वक्त सुनामी का और भूकंप का खतरा बना रहता है, फिर भी वो देश इतना डेवलप हो चुका है कि वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के बैठा हुआ है। और हमारे यहाँ मैनेजमेंट इतना बेकार था कि हमको पता था ये चीज होने वाली थी, यहाँ तक कि इसके वार्निंग भी आई थी, लेकिन फिर भी हमने इस हालत में देखते रह गए, हमारी गवर्नमेंट देखती रह गई और पंजाब में ऐसे फ्लड्स आए जो शायद तक पूरे इंडिया को इसका हर्जाना भुगतना पड़ा। अब सबसे पहले समझ लेते हैं रीजंस कि पंजाब में इतने मैसिव फ्लड्स आए क्यों और क्यों इतने 50 साल बाद इतनी ज्यादा भारी मात्रा में पंजाब में बाढ़ आ चुकी है। तो उसका रीजन है क्लाइमेट चेंज। भारत में कई बार ऐसा देखा गया है, हम सब इस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कभी कभी इंडिया में बारिश होती ही नहीं पूरे महीने भर, कभी कभी इतनी बारिश हो जाती है कि पूरी बाढ़ आ जाती है। इस टाइम जब मानसून को खत्म हो जाना चाहिए था अगस्त और सितंबर के टाइम में, अभी तक लगातार बारिश हो रही है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में इतनी ज्यादा बारिश होने के कारण वहां पे जो रावी रिवर थी, ब्यास रिवर थी, सतलुज रिवर थी, वहां पे पानी का ओवरफ्लो बढ़ता गया, जिसके कारण जो डैम्स थे, जैसे भाकर नंगल डैम हो गया, पोंग डैम हो गया, वहां पर भी पानी का ओवरफ्लो एक वार्निंग लिमिट तक बढ़ गया, जिस कारण डैम्स को ओपन करना पड़ा। डैम्स को ओपन करने के बाद पंजाब गवर्नमेंट के पास कोई भी रिप्लाई नहीं था, ना ही उनके पास कोई प्रॉपर मैनेजमेंट था पानी को रोकने के लिए, ना ही पानी को प्रॉपरली चैनलाइज करने के लिए, जिसके कारण लगातार फ्लड की स्थिति बनने लगी पंजाब में। ये चीजें कम हो सकती थी, बट क्योंकि डैम्स में लगातार पानी भरता जा रहा है और डैम्स को हम लोग नहीं बंद कर सकते, क्योंकि अगर डैम को बंद कर दिया तो डैम फटने के कारण पूरे पंजाब को इस तरह बाढ़ आ जाएगी जो पूरे इंडिया ने सोचा भी नहीं होगा। जो सेकंड सबसे बड़ा रीजन है वो इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में इसको कई बार कह चुका है, पंजाब गवर्नमेंट में, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट में, जम्मू कश्मीर को भी कई बार कहा गया है कि भैया इलीगल माइनिंग को बंद कर दो, जंगलों को काटना बंद कर दो, लेकिन फिर भी उसको रोका नहीं गया। मिनरल्स को लगातार निकालने के लिए इलीगल माइनिंग की जा रही है। अब अगर इलीगल माइनिंग करोगे तो भैया कहीं ना कहीं तो नेचुरल आपदा होने ही वाली है। सेम चीज पंजाब आज इस चीज को फेस कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को माना नहीं गया, लगातार जंगलों को काटा जा रहा था और लगातार इलीगल माइनिंग कर रहे थे। रीजंस पंजाब में ऐसे फ्लड आए हैं और अगर इसको अभी भी नहीं माना गया तो अगली बार पंजाब में इससे बदतर फ्लड आएंगे। थर्ड, पंजाब गवर्नमेंट के पास अपनी जो फ्री की रेवड़ी बांटने से कुछ फुर्सत थी नहीं, उनके पास इतना ज्यादा बजट है, कहीं पर भी उन्होंने प्रॉपर मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। ना ही उनके पास कोई डैम कोऑर्डिनेशन के लिए टीम है, ना ही उनके पास कोई एम्बैकमेंट है, ना ही उनके पास कोई वाटर चैनलाइज करने के लिए मैनेजमेंट है, केवल वो रेवड़ी बांटने में लगे थे। रीजन क्या है? अभी इसको एक नाम दे दिया है नेचुरल डिजास्टर। ये नेचुरल डिजास्टर नहीं था, ये हमारी तबाही थी और हमने खुद लेके आई थी। अगर हम इलीगल माइनिंग करते रहेंगे, पानी को सही तरीके से चैनलाइज नहीं करेंगे, डैम्स को सही कोऑर्डिनेशन से नहीं ओपन करेंगे, तो ऐसी बाढ़ इंडिया में लगातार आती रहेगी। अब यहाँ पे कुछ लोगों के मन में सवाल जरूर आ रहा होगा, भैया ये नेचुरल डिजास्टर है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं? तो नेचुरल डिजास्टर को सही तरीके से रोका जा सकता है। जापान, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के बैठा हुआ है, वो देश जिसको हर वक्त पता होता है कि मेरे देश में भूकंप आ सकता है, सुनामी आ सकती है, वो देश अपने आप को इतना प्रिपेयर करके बैठ चुका है कि उस देश का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इंडिया में हम लोग इस चीज के ऊपर फोकस ही नहीं करते। दुबई, जिसके पास पानी के एक बूंद नहीं है, उस दुबई ने आज इतनी बड़ी इमारत खड़ी करके रखी हुई है, इतनी बड़ी इकोनॉमी बन के रखा हुआ है। रीजन क्या है? प्रॉपर मैनेजमेंट, सही तरीकों को, पैसों को यूज करना, जो कि हमारी गवर्नमेंट नहीं कर रही है। सेम चीज जर्मनी में भी हुई थी जब वहां पे बाढ़ जैसी स्थिति बनी थी, लेकिन जर्मनी में सेम तरीके से उसको पानी को मैनेज किया गया, चैनलाइज किया गया और अब वहां पे कभी ऐसा चीज आ नहीं सकती। और आज पंजाब की हालत ये हो चुकी है कि पंजाब ने सेंट्रल गवर्नमेंट से 60,000 करोड़ की फंडिंग मांगी है अपने पेंडिंग रिलीफ के लिए, कि जो भी तबाही हुई उसको संभालने के लिए। ये तबाही पहले रोकी जा सकती थी अगर गवर्नमेंट इससे पहले रिस्पॉन्सिबल होती, अगर इलीगल माइनिंग को रोका जाता।
अब अगले साल कोई ऐसी बाढ़ ना आ जाए, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सबसे पहले हमको प्रॉपर फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम लेके आना होगा मॉडर्न टेक्निक्स के साथ। उसी के साथ साथ इलीगल माइनिंग को, इलीगल लॉगिंग को और जंगल को काटने को बंद करना होगा। डैम कोऑर्डिनेशन को बहुत अच्छे से करना होगा एंड वाटर को चैनलाइज करना आना पड़ेगा। अगर इस चीज़ को नहीं करते हैं तो ये रिवर्स हमारे लिए वरदान थी, लेकिन ये वरदान को हमने शराब में बदल दिया है अपने ही लिए। अब बात कर लेते हैं इसका फर्क क्या पड़ेगा हम इंडियंस के ऊपर और आम आदमी के ऊपर। तो सबसे पहले है फूड सिक्योरिटी। पंजाब एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर स्टेट था हमारी फूड सिक्योरिटी के ऊपर। अगर पंजाब में खेती बर्बाद होती तो पूरी इंडिया की फूड सिक्योरिटी को खतरा है, क्योंकि भैया पंजाब बहुत ज़्यादा मैसिव कंट्रीब्यूट करता है हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो चावल हो। और अगर पंजाब में ऐसी तबाही बार बार होती तो हमको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, और इंपोर्ट करने में चीज़ें महंगी होंगी। चाहे आप दिल्ली में रह रहे हो, कोलकाता में रह रहे हो, लक्षद्वीप में रह रहे हो, तमिलनाडु में रह रहे हो, कहीं पर भी रह रहे हो, अगर पंजाब में फ्लड इफेक्ट होते हैं तो पूरे इंडिया को इससे इफेक्ट होगा। पंजाब के इस फ्लड के बाद एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि हमको दो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। अगर हम नहीं करते हैं तो हर साल ऐसी बाढ़ आती रहेगी, हर साल कोई ना कोई राज्य जैसे बर्बाद होता रहेगा। पहली, कोई डिजास्टर आने के बाद काम नहीं करना पड़ता, डिजास्टर से बचने के पहले काम करना पड़ता है, उसके बाद नहीं करते। सेकंड, एनवायरनमेंट का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम ह्यूमंस केवल अपने बारे में सोचेंगे तो एक दिन एनवायरनमेंट हमारे बारे में सोचना बंद कर देगा, और अगर एनवायरनमेंट हमारे खिलाफ हो गया तो शायद तक हम बहुत छोटी चीज़ हैं प्रकृति के सामने। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो कमेंट करके जरूर बताना क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी, और तुम और ऐसे और टॉपिक्स देखने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।